अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नबी की तरफ से कुर्बानी करना बिदअत है। सही क्या है? आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लोग कुर्बानी करते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या मरहूमीन के नाम से कुर्बानी की जा सकती है और उसका सवाब उन तक पहुँचता है? जिंदा लोगों के नाम से कोई दूसरा उम्रा कर सकता है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करना बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि हुसूल सआदत का ज़रिया है। मरहूमीन के नाम से भी कुर्बानी की जा सकती है। ये सिलसिला उम्मत में बिला किसी अख्तिलाफ के जारी है और इसका सवाब उन तक पहुँचता है। जिंदा लोगों के नाम से भी कोई दूसरा शख्स उम्रा कर सकता है। ईसाले सवाब जिंदा और मुर्दा हर एक के लिए दुरुस्त है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़े सालिहीन की जानिब से कुर्बानी की जा सकती है? जवाब, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलफ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह की तरफ से कुर्बानी करना इस माना में कि कुर्बानी करके उसका सवाब उनको पहुँचा दिया जाए, दुरुस्त और बाइसे अजर व सवाब है। बल्कि किसी भी नेक काम का अजर तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाना दुरुस्त है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई थी। तर्जमा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे मेढे के मुतालिक कुर्बानी का हुक्म फरमाया जिसके खुर, घुटने और आंखों के हल्के सियाह थे। चुनांचे जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुर्बानी के लिए लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, छुरी ले आओ। फिर फरमाया, इसे पत्थर पर तेज कर लो। चुनांचे मैं यानी हज़रत आयशा ने छुरी तेज कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली और मेढे को पकड़ा और उसे पहलू के बल लिटाकर यह फरमाते हुए ज़िबह किया, अल्लाह के नाम से ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह इसे मोहम्मद और आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा लीजिए। तर्जमा, हज़रत हंस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 मेढे ज़िबह करते हुए देखा तो मैंने पूछा, यह क्या है? यानी एक आदमी की तरफ से क्या एक ही कुर्बानी काफ़ी नहीं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं उनकी तरफ से कुर्बानी किया करूं, चुनांचे मैं आपकी तरफ से कुर्बानी करता हूं। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रा मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतों को मुलाहज़ा कर लिया होंगे और आपको मालूम हो गया होगा, पता चल गया होगा कि मय्यत की तरफ से इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ ही नहीं बल्कि बाइसे अजर व सवाब है। इसलिए आप अपने नाम से भी कुर्बानी कीजिए और अपने मरहूमीन के नाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी करें। दोस्तों, आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।